कुमार यादव आरके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मित्र, कल हमने आपको व्यंजन संधि का एक पार्ट बताया था जिसमें हमने आपको 4 ट्रिक दी थी और 4 ट्रिक एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको हमने दिया था और वही ट्रिक आज हम फिर लेकर के आए हैं जिसको आप बहुत सरलता पूर्वक याद कर पाएंगे और आनंद भी उठा पाएंगे, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, काफ़ी घर पर बैठे हुए हैं, बोर भी हो चुके होंगे, इसलिए हमने इस प्रकार की ट्रिक बनाई कि थोड़ा आप आनंद ले लें इसका और आगे भी आनंद में ही रहेंगे। कल हमने बताया था तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, तुझको दिखलाएंगे कि तेरे दिल में उतरने वाले हैं, जिसमें हमने यहाँ तक आपको बताया था ये 13, ये हो गया था 15 आपका। दोनों ट्रिक में आपको हमने बताया था कि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे मित्र, छा का परिवर्तन जो होता है ये चा में हो जाता है, परंतु कब होता है ये ध्यान देंगे। छा का परिवर्तन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो व्यंजन संधि बहुत ही सरल होती है, पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। अगर शुद्ध उच्चार इसका कर सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जरा सा अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हम बता देंगे इसको। फिर गाना गाएंगे आप लोग कि चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, देखो ना। व्यंजन संधि ये चित्त में उतर जाएगी, हमेशा के लिए ये एकत्रित हो जाएगी। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी लगन लगा कर देखो ना, देखो ना। लक्ष्य तुमको तुम्हारा ये मिल जाएगा, जीवन तुम्हारा संवर जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करके देखो ना, देखो ना। आइए मित्र, थोड़ी मेहनत करके देखते हैं। तो इसमें छा का जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। बहुत आनंद होकर के पढ़िएगा, आनंद में होकर के, और जितना ही आनंद में फ्री माइंड से होकर के पढ़ेंगे उतनी अच्छी तरह से समझ में आपको आने वाला है। देखेंगे छा का चा में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा छा का चा में परिवर्तन, चा में परिवर्तन। देखेंगे तो छा का चा में कब परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन तब होता है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल छा से होता है तो छा क्रमशः चा में बदल जाता है। देखेंगे पुनः, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर प्लस छा होता है तो छा होने पर क्या हो जाता है मित्र, चा हो जाता है। देखेंगे पुनः ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। इसी तरह से आपके दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, आय, ओ, आव। ये मित्र कोई छूट नहीं रहा है। आ, ई, उ, ए, आय, ओ, ये आपके आते हैं दीर्घ स्वर में। तो जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जब इन दोनों का मेल क्रमशः छा से होता है तो छा जो होता है यह परिवर्तित हो जाता है, चा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका हो गया परिच्छेद, परिधन छेद। अब मित्र यहाँ देखेंगे परिधन छेद, तो यहाँ पर देखिए ई हो गया, ई माने हो गया ह्रस्व स्वर, ई माने हो गया ह्रस्व स्वर।
प्लस छेद, ये छा हो गया। अब ये छा किसमें बदल जाएगा? चा में। यानी एक चीज का ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ बताने में मिस्टेक हुई है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद छा आए तो क्रमशः छा के पहले आधा चा हो जाता है। पुनः सुन लेंगे कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद यदि छा आता है तो क्रमशः उसके पहले आधा चा हो जाता है, हलंत चा हो जाता है। तब यहाँ देखेंगे यह परिच्छेद है और परिच्छेद का क्या हो जाएगा? परिच्छेद, ये हो जाएगा परिच्छेद। उसी प्रकार से मित्र देखेंगे नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद। जैसे अनुधन, अनुधन छेद, यह हो जाएगा अनुच्छेद, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह से मित्र आपका देखिए, पहले कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल जाए, आप उसमें देखेंगे कि पहला जो आएगा यहाँ पे, यह आपका पहले ह्रस्व होगा, बाद में छा आएगा, छा आने पर यह छा के पहले चा आएगा। और आप सरलता से याद रख लें कि जब भी छा के पहले चा आता है तो चा हमेशा लुप्त हो जाता है। जैसे आपको मिल गया, सपोज दैट कोई क्वेश्चन एक मिल जाए आपको, और इस क्वेश्चन में जैसे आपको मिल गया, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया परिच्छेद, आप हो गया। इसी तरह से जैसे आपको कोई मिल जाए क्वेश्चन में, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाए, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया कि विच्छेद में, विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा। विच्छेद होगा, बहुत अच्छा है वर्ड, विच्छेद का ही संधि विच्छेद आपको करना है। और इसका विकल्प मिल गया आपको, विच धन छेद। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट आपको मिल गया विच धन छेद। तीसरा विकल्प आपका हो गया, तीसरे विकल्प में आपको मिल गया विधन छेद। चौथा विकल्प आपको मिल गया उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार विकल्प आपको आपके सामने मिल गए। अब देखेंगे विच्छेद में, विच यानी छेद, तो अब यहाँ च है, चा का छा होगा नहीं। आप जानते हैं कि जब भी छा आता है तो छा के पहले आधा चा आता है, तो आधा चा आता है, परंतु यहाँ पर जो है ये चा लगा हुआ है, इसमें विच्छेद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल गलत हो गया, ये आपका होगा नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो जब दो विकल्प आपके गलत हो गए तो तीसरे को हम चेक कर देते हैं। तीसरे को चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ छोटी ई की मात्रा हो गई, अर्थात आपकी ह्रस्व ई हो गई, प्लस यहाँ पर देखिए आपका छा हो गया, और छा आने पर ये ई और छा हो गया। और आप जानते हैं कि छा के पहले जब भी कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो उसके पहले हलंत चा हो जाता है। तब यहाँ पर विच्छेद में आपका जो होगा ये हलंत चा के साथ, तो विच्छेद का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा विधन छेद होगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखेंगे आप इसको। ये आपका था कि छा का चा में परिवर्तन, स्पष्ट हो गया होगा आपको कि चा का छा में परिवर्तन कब होता है। पुनः ये वाली ट्रिक आप देख लेंगे, कल हमने आपको 3-4 ट्रिक बताई थी, और ये ट्रिक में आपका हो जाएगा कि जब ह्रस्व या दीर्घ प्लस छा होने पर बराबर छा के पहले हलंत चा होता है। यह आपकी ट्रिक हो जाएगी, ह्रस्व या दीर्घ प्लस छा बराबर छा के पहले हलंत चा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे मित्र। अब यहाँ पर देखिए ता,
भी चा होता है। ये ट्रिक से आप देखेंगे छा का चा होता है और ता का भी चा होता है, परंतु कब होता है देखेंगे। ता का चा में या ता का अन्य में परिवर्तन आप करिए, क्योंकि ता का कई प्रकार से परिवर्तन होता है। ता का जैसे देखेंगे मित्र, जब ता के बाद यहां देखेंगे, ता के बाद चा आएगा तो छा में बदल जाएगा, चा आएगा तो छा में बदलेगा, जा आएगा तो झा में बदलेगा, टा आएगा तो डा में बदलेगा। पुनः देखेंगे, ता के बाद यदि चा आता है तो छा में बदल जाएगा, जा आता है तो झा में बदल जाएगा, टा आता है तो डा में बदल जाएगा। और अगर ये तो ता के बाद चा है तो छा, जा है तो झा, टा है तो डा। उसी प्रकार से अगर ता के बाद शा आए तो क्या होगा, ये देखिए, ता के बाद डायरेक्ट चा आएगा तो छा में बदलेगा, जा आए तो झा में बदलेगा, टा आए तो डा में बदलेगा। इसी तरह से संबंधी जो परिवर्तन होता है, ता के बाद यदि चा या छा आए, जा या झा आए, टा या डा आए या फिर ला आए तो क्रमशः देखिए किसमें परिवर्तन होगा। चा या छा आए तो चा में परिवर्तन होगा, जा या झा आए तो जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा या डा आए तो टा में परिवर्तन होगा, ला आए तो ला में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः देखेंगे मित्र, जब कोई एक व्यंजन का एक भाग पहला वाला ता आए और उस ता के बाद यदि चा या छा आता है तो चा में परिवर्तन होगा, जा या झा आता है तो जा में परिवर्तन होगा, टा या डा आता है तो डा में परिवर्तन होगा, और ला आता है तो ला हलंत ला में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, जब ता के बाद शा आता है तो अब देखिए किसमें परिवर्तन होगा। जब ता के बाद शा आएगा तो इसमें ता का चा हो जाता है। पुनः देखेंगे इसमें तो ता का अब क्या होता है, ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। पुनः देखेंगे, ता के बाद जब शा आता है तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है, और जो शा होता है उस शा का छा में परिवर्तन हो जाएगा। पुनः मित्र देखेंगे, ता के बाद जब शा आता है तो ता चा में बदल जाएगा। अगर ता के बाद और शा आएगा तो शा जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, छा में। ता बदलेगा चा में और शा बदलेगा किसमें, छा में बदल जाएगा। उसी तरह से एक बार और चेंज होता है ता, देखिए कब होता है, यहां देखेंगे ता का परिवर्तन 3 बार होता है मुख्य रूप से, और तीसरा परिवर्तन जो होता है देखिए यहां आपको बताते हैं कि जब ता के बाद हा आएगा, तो ता का दा हो जाएगा और हा का धा हो जाएगा। पुनः देखेंगे, जब ता के बाद हा आता है तो ता के बाद हा आता है तो ता परिवर्तित हो जाता है दा में और हा परिवर्तित हो जाता है। तो देखेंगे, पुनः फिर से सुन लेंगे एक बार इस चीज को। जब ता के बाद हा आता है तो ता का परिवर्तन दा में होता है और हा का परिवर्तन जो होगा वो धा में हो जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे कि जब ता के बाद चा या छा आता है तो वो चा में परिवर्तित हो जाता है, जा या झा आएगा तो हलंत जा में परिवर्तन होगा, टा या टा आएगा तो टा में परिवर्तन होगा, ला आएगा तो हलंत ला में परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से जब ता के बाद शा आएगा तो जो ता होगा
ये बदल जाएगा किसमें, चा में बदलेगा। देखिए ता बदल जाएगा किसमें, चा में, और शा बदल जाएगा किसमें, छा में। ता के बाद शा आएगा तो ता बदलेगा चा में और शा बदल जाएगा छा में। इसी तरह से अगर ता के बाद हा आएगा तो ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा दा में। पुनः इसका परिवर्तन होगा, ता बदलेगा दा में और हा बदलेगा दा में। मित्र इसकी शॉर्ट ले लें, फिर उसके बाद आपको हम इसके कुछ उदाहरण बताते हैं। देखेंगे जैसे उल्लास, जैसे उल्लास देखेंगे, जैसे उल्लास, उल्लास है ना। तो ला गया, देखिए ला आने पर क्या होगा आपका, उत्तरधाना लाश हो जाएगा, उत्तरधाना लाश होगा। उसी तरह से मित्र देखेंगे तल्लीन, कई बार पूछा गया है इसका तल्लीन, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। तल्लीन का जैसे हो जाता है तत्धाना लीन हो जाएगा, तत्धाना लीन होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार से जो होता है, जैसे सचरित्र, सचरित्र, अब सचरित्र का क्या हो जाएगा, शतधन चरित्र हो जाएगा। इस तरह से मित्र देखिए, अब यहां समझ गए होंगे ता के बाद ला आता है, ता के बाद ला आता है तो हलंत ला हो जाता है, ता के बाद ला आता है तो हलंत ला हो जाता है, ता के बाद चा आता है तो हलंत चा हो जाता है। आप देखें ना कि ता के बाद चा या छा आए तो हलंत चा हो जाता है। उसी प्रकार से जा और झा आए तो हलंत झा और चा हो जाता है। उसी प्रकार से टा और ठा आए तो टा हो जाता है, डा और ढा आए तो ढा हो जाता है, और अगर ला आता है ता के बाद तो हलंत ला हो जाता है। उसी प्रकार से मित्र एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे आपका हो गया उद्धरण, जैसे उद्धरण, उद्धरण में देखिए ता का दा हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा, उत्तरधाना हरण, उत्तरधाना हरण। देखिए लास्ट वाला एग्जांपल जो हमने आपको लास्ट में बताया था कि यदि ता के बाद हा आता है तो ता बदल जाता है दा में और हा बदल जाता है धा में। इसको मित्र ध्यान से देखेंगे, एक बार यहां देख लें पुनः। जैसे उत्तरधाना हरण है, उत्तरधाना हरण, तो जब ता के बाद हा आएगा, ये आपको बताया हमने कि ता के बाद हा आएगा तो ता बदलेगा दा में, ता बदलेगा दा में, हा बदलेगा दा में। तब ये देखिए ता का हो जाएगा दा और हा का हो जाएगा दा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, उद्धरण बन जाएगा। अब इससे ये बन जाएगा आपका उद्धरण, ये देखिए उदाहरण, उदाहरण बन जाएगा। और इसका उच्चारण करेंगे देखिए उदाहरण निकलेगा, उदाहरण, तो उदाहरण हो जाएगा इस प्रकार से। एक लास्ट नियम नेक्स्ट देखेंगे मित्र, जब माँ के बाद, अब बहुत सिंपल सा है, कोई अनुनासिक वर्ड आता है तो वह उसमें अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे जब माँ के बाद कोई पंचमाक्षर आता है, अन्ना, इया, ड़, ना, मा, कोई भी पंचमाक्षर आता है, अंगा, इया, ना, मा,
अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अब ये देखें कैसे बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल हो, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आगे आपको संजय है ना, जैसे संजय, जैसे संजय, संजय का हो जाएगा, देखेंगे अनुस्वार में बदला है। अगर ये अनुस्वार में बदला है तो सा वाला किसका शा में बदलेगा तो मां बन जाएगा, ये हो जाएगा शम धन जय, शम धन जय हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे मित्र, जैसे आपका है संतोष, संतोष का हो जाएगा शम धन तोष। इसी तरह से देखेंगे जैसे संघर्ष, संघर्ष का हो जाएगा, संघर्ष का हो जाएगा आपका शम धन घर्ष, शम धन घर्ष। तो इस तरह से मित्र याद रखेंगे, जब मां के बाद अंगा इया र न म अगर आएगा तो वह सीधे अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे शम मां के साथ जा आया, जा आया तो देखिए संजय हो गया, मां के साथ ता आया तो देखिए संतोष हो गया, मां के बाद घा आया, बल्कि इसको इस तरफ लिख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए हो जाएगा संजय, ये देखिए हो जाएगा संतोष, ये देखिए हो जाएगा संघर्ष। अब स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। मां और घा अनुस्वार में बदल गया, मां और ता कोई भी व्यंजन मिलेगा, मां आएगा तो ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, जब मां के बाद, जब मां के बाद य र ल व श व्यंजन आए तो भी मां का अनुस्वार हो जाता है। ये भी ध्यान देंगे, जब मां के बाद कोई अनुस्वार अंतःस्थ य र ल व श आए तब भी वह मां जो होगा वह अनुस्वार में ही चेंज होगा। देखें, जब मां के बाद अंतःस्थ आए तो भी, अंतःस्थ व्यंजन आए, अंतःस्थ व्यंजन में या र ल व या ऊष्म, उस भी आए, शा 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 प्लस हा आए, प्लस हा भी आए, प्लस हा भी आए तो या र ल व श आए तब भी यह अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक मित्र, समझ पा रहे होंगे। जब मां के बाद अंतःस्थ व्यंजन या उस व्यंजन या हा आए तब भी यह अनुस्वार में बदल जाएगा। अर्थात मां के बाद यदि य र ल व श आए तब भी यह अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखें, जैसे आपका आ गया संहार, देखें जैसे आ गया आपका संहार। अब संहार में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए शम धन हार, शम धन हार, मां के बाद क्या आया, हा आ गया, ये हो जाएगा आपका संहार हो जाएगा। उसी तरह से जैसे देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है शमधन विधान, शमधन विधान बराबर संविधान। हम मित्र ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन परीक्षाओं में, अब तो यही दौड़ता है आपके सामने कि संविधान का सही संधि विच्छेद होगा। तो संविधान का सही संधि विच्छेद आप ध्यान रखेंगे, समधन विधान। इसीलिए मैं बताता हूँ, तो इसको पहले बता देता हूँ क्योंकि हैबिट सी हो गई है। लेकिन शुद्ध ये होता है जैसे माँ से हाँ मिलता है तो यह अनुस्वार हो जाएगा,
माँ का वाह में मिलता है, या रा लावा कुछ भी आता है माँ के बाद तो हमेशा ये प्रत्येक दशा में जो है वो बदल जाता है। परंतु एक चीज और याद रखेंगे मित्र, नोट कर लीजिए इसको, नोट आप कर लीजिए कि जब माँ के बाद माँ आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट देखेंगे, माँ के बाद माँ आने पर, माँ के बाद माँ आने पर, हलंत माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मित्र वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपको और भी एक दो रूल बचे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि माँ में अक्सर आप बदल देते हैं, माँ के बाद माँ आया तो अनुस्वार लगा देते हैं, वो गलत होता है, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे जब माँ के बाद माँ आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समधन मति, ये देखें समधन मति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा सम्मति, ये हो जाएगा सम्मति। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको मिल गया सम्मान, समधन मान, अब देखें यहाँ माँ के बाद माँ आ रहा है, माँ के बाद तुरंत माँ आ रहा है, तब यह हो जाएगा देखिए सम्मान, यह आपका हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो इस तरह से ये ध्यान में रखेंगे। पुनः एक बार सुन लें कि जब माँ के बाद, पुनः एक बार ध्यान देंगे हमारी तरफ कि माँ के बाद जब कोई भी पंचमा अक्षर आता है, अंग आता है तो उसमें पंचमा अक्षर के स्थान पर या माँ के स्थान पर सीधे अनुस्वार हो जाता है। उसी तरह से यदि माँ के बाद मैं देखेंगे जब माँ के बाद आए तो माँ जो होगा वो अनुस्वार में बदल जाएगा। परंतु एक चीज मित्र याद रखिएगा कि यदि माँ के बाद माँ आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब हलंत माँ के बाद माँ आएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है मित्र, आगे मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको आगे एक रूल और बताते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखेंगे मित्र आगे, एक बहुत ही अच्छा रूल है कि जब माँ के बाद री आए, रा आए या श आए तो क्रमशः ना का रा का ना हो जाता है। जैसे अब ये परिवर्तन आपका होगा कि रा का ना में परिवर्तन हो जाना, कि रा कैसे ना में बदल जाता है और ना कैसे रा में बदल जाता है। मेन टॉपिक आपकी यह होगी कि ना का और रा में परिवर्तन होना। रा का ना में परिवर्तन, रा का ना में परिवर्तन। देखिए कैसे परिवर्तन होता है, ये रा का ना में परिवर्तन हो जाता है। हो गया, देखिए मित्र रा का ना में परिवर्तन, रा ना में परिवर्तित होता है और ना जो होता है ये रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रामायण। अब एक चीज का और ध्यान देंगे मित्र, कब होगा, जब रा के बाद री रा या शा आए तो, री रा या शा आए तो, जब ना के बाद री रा शा के बाद आए तो तब यही जो होता है रा का ना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे
रामधन, जैसे रामधन आयन, रामधन आयन। अब ये देखिए एक चीज का ध्यान देंगे, बीच में कहीं पर भी अगर रा आ रहा है तो बीच में कहीं पर भी कोई अन्य शब्द अक्षर आता है तो उस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ठीक, यह री रा शा के बाद, फिर पुनः सुनेंगे, री रा शा के बाद ना आए तो वह रा में परिवर्तित हो जाएगा, और रा अगर उसी का उल्टा होगा तो रा ना में परिवर्तित हो जाएगा। शुरुआत से देखेंगे, रामधन आयन, तो ये आयन नहीं आयन होता है, रामधन आयन। रामधन आयन ये हो जाएगा आपका रामायण, रामायण जो कि वाल्मीकि जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, क्योंकि अक्सर इसमें क्योंकि ना का रा में परिवर्तन होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट, थोड़ा अपवाद स्वरूप भी है ये। इसी तरह से देखें, कृष्ण धन ना, कृष्ण धन ना। अब देखिए शा के बाद जब ना आता है, जब आप देखें क्री रा शा, जब शा के बाद ना आता है तो ना जो होता है वो रा में परिवर्तन हो जाता है, तब ये आपका हो जाएगा कृष्ण। इसी तरह से आपका देखिए हो जाएगा, जैसे आपका है विष्णु, है ना, विष्णु में जैसे है विष धन नु, तब ये हो जाएगा आपका विष्णु हो जाएगा। जैसे विष विष धन नु बराबर हो जाएगा आपका विष्णु। ठीक, इसी तरह से देखेंगे विष्णु हो गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे परिणाम। अब देखिए रा के बाद ना आ जाएगा, परिधन, परिधन नाम बराबर हो जाएगा। अब रा है, रा के बाद तुरंत ना आ रहा है, रा और रा के बाद तुरंत आ रहा है ना, तो ना आने के बाद कारण यहाँ रा के बाद ना आने पर यहाँ पर जो होगा री रा अगर है तो इसके साथ ना आने पर अड़ा हो जाता है। वो देखिए अड़ा कहीं पर भी, जहां पर भी अंतिम पश्चिमा अक्षर होगा वहीं पर अड़ा हो जाएगा, कब यह हो जाएगा आपका परिणाम। ठीक मित्र, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यह मित्र आपके लिए जो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का वीडियो दिया है, आप इसको किसी भी वनडे एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। हर वनडे एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही टेट परीक्षा के लिए, सुपर टेट परीक्षा के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए और इसके साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसलिए इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसको सब्सक्राइब का बटन भी दबा करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नई नई वीडियो बनती हैं ये वीडियो आप तक इसके नोटिफिकेशन बराबर जाते रहें। आगे हम प्रतियोगी परीक्षाएं, जब कोई परीक्षाएं नजदीक आएंगी तो हम आपके लिए लाइव चैनल भी लेकर के आएंगे और बहुत ही जल्दी आपसे पुनः मिलेंगे। ठीक है मित्र, हम फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ, एक जबरदस्त एक नई ट्रिक के साथ।